living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. 4 to 5 hours की queue थी. So I think it's because of the weekend and maybe अभी rush ज़्यादा चल रहा है. So yeah, not sure. So flight time है 8:25 and अभी हुए हैं 8:10. So almost बस 5 मिनट बाकी है, क्योंकि वो 15 मिनट के पहले तो बंद कर देते हैं बोर्डिंग करना. So yeah, भागते हैं जल्दी. That's a different experience. मैं सबसे last हूँ flight में. Okay. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. So basically मेरे फ्लाइट का टाइम था 8:25 सैटरडे मॉर्निंग, और मैं पहुंची थी अराउंड 6 बजे. सो टाइम तो बिल्कुल सही था, मैं लेट नहीं थी. और जैसा ही मैंने एंटर किया तो मैंने देखा, ओ माय गॉड, देयर वाज सो मैनी पीपल ओवर देयर ऑलरेडी, बिकॉज ऑलरेडी मेरे आगे थे आई थिंक सो 300 to 400 पीपल थे लाइन में. और अच्छी बात ये थी कि मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, तो जाके मुझे सिर्फ मेरी बैग थी एक 23 kg वाली, तो मुझे वो ड्रॉप करनी थी, दैट्स ऑल. सो ये बात सही थी. तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन चेक इन कर लेना, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा रश होता है. तो फिर जाके चेक इन सब कुछ हो गया, बैग ड्रॉप कर ली, अराउंड 15-20 मिनट उसमें लगे. फिर जाके मैं लाइन में खड़ी रही, तो लाइन में मुझे पता लगा कि सैन फ्रांसिस्को की एक जो फ्लाइट थी उसमें ही ऑलमोस्ट 200 पीपल थे. तो वो लोग तो साइड में ही हो गए, क्योंकि उन लोगों की फ़्लाइट डिले पे डिले हो रही थी. तब जाके बात आई, मेरे आगे और एक फ़्लाइट थी और उसके बाद मेरी. तो लाइन में तो लग गई मैं. फिर मेरा कस्टम चेक इन हो गया, उसके बाद ये पूरी लाइन ख़त्म हुई. उसके बाद मुझे पता चला कि उसके आगे भी ये 300 वाली एक लाइन है जो है इमिग्रेशन. तो वहाँ पे गई, इमिग्रेशन हुआ. तो अब इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं जा रही थी इस बार फर्स्ट टाइम कनाडा से, क्योंकि मैं 2 बार जा चुकी हूँ इंडिया से. तो वो क्वेश्चन अलग थे और ये क्वेश्चन अलग थे, क्योंकि इस बार था मेरे पास इंडियन पासपोर्ट, कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा एंड US टूरिस्ट वीज़ा. सो ये 3 कंबाइन करके उन लोगों को भी क्वेश्चन था कि ये सब कुछ लाइक है क्या चल रहा है. तो उन लोगों ने मेरे पास प्रूफ मांगा कि लाइक क्यों जा रही हूँ मैं. तो मेरे पास ऑलरेडी US गवर्नमेंट से इन्विटेशन लेटर था, सॉरी, तो वो मैंने दिखा दिया. पर उस पर एक प्रॉब्लम आ गई कि जो इन्विटेशन लेटर था उसके ऊपर लिखा था डियर कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विस. तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई कि उन लोगों ने ये बोला कि ये तो कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विसेज है, US का नाम कहाँ पे है. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे नहीं पता कि इनविटेशन लेटर में क्या होता है क्या नहीं होता, बट स्टिल आप मुझे टाइम दोगे तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके फिर से दूसरा इनविटेशन लेटर मंगवा लूँगी. बट द थिंग इज़ दैट कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर था तो बहुत ही अच्छा था, एंड उसने मेरा आगे के सब कुछ टाइम देखे कि नहीं, शी ऑलरेडी वेंट देयर फॉर 2 टाइम्स, लाइक 2015 और 2018 में मैं जा चुकी हूँ. तो फिर उन लोगों ने मुझे लाइक द ऑफिसर ने मुझे ये पूछा कि वहाँ पे स्टे कितने दिन का है, कहाँ रहने वाली है वहाँ का जो ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड ये सब कुछ क्वेश्चन किए. पर सबसे मेन थी ये थी कि मेरे पास लास्ट बस अराउंड 25 मिनट्स थे, और उसमें से 15 मिनट तो इसमें चली गई. तो बस बचे मेरे पास अराउंड 10 to 15 मिनट्स. तो जैसे ये ख़त्म हुआ मैं भागी सीधे प्लेन के लिए, और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो जो एयर होस्टेस थी वो मुझे पूछ रही है कि मिस रावल,
तो लिटरली मेरे फेस पे इतनी स्माइल थी। ओह, आपको कैसे पता चला मिस रावत? तो उसने मुझे बताया कि हमें पता इसीलिए चला क्योंकि यू आर द लास्ट पैसेंजर। तब जाके पता चला कि ओके, इसीलिए जानते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठी तुरंत उन लोगों ने डोर लॉक कर दिया और बस प्लेन निकल चला। तो मेरे लिए वेट हो रहा था वहाँ पे। तो चलो फ़्लाइट तो मिस नहीं हुई, पर ऑलमोस्ट 5-10 मिनट डिले चल रही थी मेरी वजह से, बट हो गया। अब मुझे ये बात बतानी है कि मीनवाइल जब मैं फ़्लाइट में बैठी, सब कुछ स्टार्ट हुआ, प्रोसीजर वगैरह, तब तक मैंने यूएस में मेल कर दिया था कि ये प्रॉब्लम हो रही है, लाइक मुझे ये इनविटेशन लेटर चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये बताया था कि अभी मैं तो जाने दे रहा हूँ, पर इन केस यूएस में अगर कोई पूछता है तो तुझे ये लेटर चाहिए। तो मैंने फटाफट ईमेल टाइप किया, और क्योंकि 1 घंटा था अभी भी मुझे लैंड करने में, तो मीनवाइल उन लोगों का रिप्लाई भी आ गया विथ न्यू इनविटेशन लेटर कि ओके श्वेता, दिस इज़ न्यू विद डियर यूएस गवर्नमेंट करके। तो वो से सही था सब कुछ। तो करीबन 1 घंटे की फ़्लाइट थी, वहाँ पे लैंड हुई, और उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, कोई ऑफिसर ने कुछ भी नहीं, सिर्फ बैग लेके बस निकल चलो। और वो एयरपोर्ट था फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो लास्ट टाइम जब मैं गई तो बहुत ही बड़े एयरपोर्ट पर गई, जैसे कि YYZ हमारा जो ये टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट है, वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो मुझे ये बात, जितना भी मैंने ट्रैवल किया उसमें से ये बात मुझे एक अच्छी लगी कि हो सके उतने छोटे एयरपोर्ट पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो। क्योंकि लास्ट टाइम मैं न्यूयॉर्क गई थी तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये वो वगैरह सब कुछ था। तो या इस बार कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, कुछ नहीं, बैग लेके सीधी मैं ऊबर करके निकल गई अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये सब कुछ जर्नी थी। I'm going to show you my room. तो सबसे पहले ये देख लो श्वेता रावत। There's the entrance, और जैसे कि ये डोमेट्री है लाइक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, तो एक कमरा यहाँ पे है, एक कमरा यहाँ पे, बट बेसिकली यहाँ पे अभी रह रही है तो सिर्फ मैं अकेली। सो एंटर होते ही ये 1 बेड यहाँ पे, ये छोटा सा AC, सबसे बेहतरीन है तो ये व्यू। अब यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो, मुझे ये जगह सबसे अच्छी लगती है। फिर दूसरी टेबल, इग्नोर इट। ये दूसरा कमरा जो कि ये मेरी बैग के लिए रखना है मैंने। यहाँ पे भी एक बेड, उसके बाद में कवर, एंड देयर इज मोर स्टोरेज स्पेस। दिस वन एंड दिस वन। So yeah, that's all. एकदम छोटा कमरा है पर आई लाइक इट, एंड वैसे तो सही है स्टूडेंट के लिए। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इसके बारे में सब लोग कब से पूछ रहे हैं मुझे कि ये प्रोग्राम कौन सा था, ये सब कुछ क्या था, कौन से कंट्री से लोग आए थे, किस वजह से आए थे, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है। सो द आंसर इज़, ये एक
वॉलंटियरिंग थिंग थी, कोई पेड या कुछ नहीं था। और जितने भी लोग आए थे वो सभी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडिया से थी मैं इस बार, कोई और इंडिया से नहीं था। सो बेसिकली ग्रुप में लोग आते हैं, लाइक 3-4 का ग्रुप होता है। सो देयर वर सो मैनी कंट्रीज ओवर देयर, लाइक अराउंड 11 to 12 कंट्रीज थी। बट द मेन थिंग इज़ कि लास्ट 2 बार जो मैं गई थी तो तब एज ए पार्टिसिपेंट मैं गई थी, कि जस्ट सिंपल पार्टिसिपेंट। एंड इस बार मैं गई थी तो एज अ ग्रुप लीडर गई थी। सो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ अचीव किया, कुछ मैंने आई नो कि ये कुछ बड़ी बात भी नहीं है कि एक बस इंडिया का फ्लैग लेके निकल गई, नहीं। बट वो जो मोमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मोमेंट थी, क्योंकि जब आपको लोग चीयर करते हो या इंडिया, एंड तब बहुत अच्छा लगता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप NGO बोल सकते हो या NGO बोलते होगे। तो ये है ट्यूसडेज चिल्ड्रन, उसका नाम है ट्यूसडेज चिल्ड्रन। एंड बेसिकली वो है US से, और उसका प्रोग्राम का नाम, जो हम स्पेसिफिक प्रोग्राम में गए थे, वो था प्रोजेक्ट कॉमन बॉन्ड। सो ये प्रोग्राम इसलिए है कि दुनिया में जितने भी जगह पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में 9/11 के दिन जो क्रैश हुआ वो, और सब भी कुछ दुनिया में जितने भी छोटे बड़े देश हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, उनमें से जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई हो या फिर कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो उसके फैमिली मेम्बर्स से कोई लोग आते हैं और सब कुछ अपना शेयर करते हैं। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम नॉर्मल लोग के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार वो लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं, वैल्यू नहीं करते, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सो या आपको क्वेश्चन आएगा कि वाई यू वेंट ओवर देयर। सो अभी मैं उस स्टेज में तो नहीं हूँ कि मैं आपको पूरी स्टोरी बता सकूँ, बट या मैं अभी जस्ट इतना ही बताऊँगी कि मैंने भी अपने पापा को खोया है। तो वहाँ पे बेसिकली इंडिया से पहले मैं अपने पापा की यादें लेके जा रही थी, उनके लिए कुछ करने गई थी। इंडिया तो ऑब्वियसली है ही है, बट अगर मेरी कुछ एक प्रेजेंस से, मेरे कुछ एक बिहेवियर से अगर कुछ चेंज होता है, आई नो ये बहुत ही छोटी चीज़ है कि लाइक दुनिया तो यार बहुत बड़ी है, बहुत जगह पे सब कुछ होता है, पर अगर एक मुंह से कुछ मेरी वजह से कुछ इफ़ेक्ट हो रही है तो क्यों ना मैं करूँ, भले ही अनपेड है, भले ही वॉलंटियरिंग है, डजंट मैटर। सो दिस इज़ द थिंग, इसीलिए मैं गई थी। सो कई लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि क्या हम इस प्रोग्राम में जा सकते हैं, क्या हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आंसर इज़ नो, आप नहीं जा सकते। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई फैमिली मेम्बर के साथ कि लाइक कुछ भी जिसकी डेथ हो गई हो टेररिस्ट अटैक में या फिर कम्युनल राइट्स में, एनीथिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नॉर्मल चिल्ड्रन वहाँ पे नहीं जा सकता। सो या एंड ये प्रोसेस कैसी थी, तो लाइक आप लोग जानते हो पूरे इंडिया में कितने ज़्यादा लोग हैं कि जिनके साथ ये हुआ है, तो लाइक उसमें से कैसे वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो अप्लाई तो सभी लोग करते हैं, बट आपको 2-3 लाइक क्राइटेरिया है। आपको कुछ टॉपिक पे ऐसे लिखना है, कुछ अपनी स्टोरी बतानी है कि क्या था क्या नहीं। तो ये सब कुछ कंबाइन करके जब हम एप्लीकेशन करते हैं तब उनके पास आती है, वो सब कुछ रीड करते हैं और उसके बाद वो लोग इनविटेशन देते हैं। क्योंकि इसका जो सारा लाइक जो अकोमोडेशन का, फ्लाइट का जो भी है पैसे वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग उन्हीं को चूज़ करेंगे इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद कि जो वहाँ आके ये सब कुछ वेस्ट ना जाने दे, कुछ ना कुछ उसके साथ लेके जाए, और या फिर उनकी वजह से कुछ उस प्रोग्राम में हेल्पफुल हो। सो या दैट्स द प्रोसेस एंड आई एम द वन जो 3 बार सिलेक्ट हुई है। तो या
you